फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो इन्फोसिस के शेयर में बहुत हलचल मची हुई है और खबर है कि इनसाइडर ट्रेडिंग की इन्फॉर्मेशन है और बहुत सारे लोग इस पर इस समय बिल्कुल एकदम से इस न्यूज़ पर फोकस करके और किसी भी तरीके से ये आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्फोसिस में इनसाइडर ट्रेडिंग। देखिए, फिर से आगे पहले भी ऐसा इन्फोसिस के साथ हो गया है और शेयर के दाम में भारी गिरावट भी आई थी। लेकिन क्या इस बार जो इनसाइडर ट्रेडिंग की इन्फॉर्मेशन है वो आपके शेयर को बहुत नीचे ले जा सकती है, कितनी संभावनाएं हैं और इस खबर का अब क्या मतलब है। जब तीसरे क्वार्टर में जून की न्यूज़ है पिछले साल की, तो अब इस खबर का क्या मतलब है, इन सभी चीज़ों को हम एक एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और कुछ जो आर्टिकल्स हैं उनका रेफरेंस भी लेंगे। देखते हैं कि इन्फोसिस में क्या हो सकता है आने वाले टाइम पे। रिक्वेस्ट यही है कि फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिटर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो इन्फोसिस के एम्प्लॉयज़ पर ट्रेडिंग के लिए बैन लगाया गया। लगभग 3 करोड़ कि इन्होंने प्रॉफिट मेकिंग की थी इनसाइडर ट्रेडिंग से। तो पहले तो ये समझ लेना ज़रूरी है कि इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है। देखिए, कभी भी आपके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन हो, जैसे कि आप मान लीजिए कंपनी के एम्प्लॉय हैं और आपकी कोई बहुत बड़ी डील फाइनल होने वाली, फॉर एन एग्जांपल, तो ये बड़ी डील के कारण इन्फोसिस के शेयर में सपोज़ बहुत बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि बिज़नेस को एक बहुत बड़ा डील मिलने वाला है, बिज़नेस आगे बढ़ेगा। उसकी वजह से क्या होगा कि इसके शेयर में उछाल आएगी जब ये मार्केट में न्यूज़ आएगी कि इन्फोसिस को ये डील मिली है। इन केस आप इन्फोसिस के एम्प्लॉय हैं और आंतरिक मामलों की जानकारी पहले ही दे दें, जैसे कि मुझे आप बता दें कि एक डील फाइनल होने वाली है, न्यूज़ 4-6 दिन बाद आएगी, मैंने आज इन्फोसिस के शेयर खरीद के रख लिए। अब जब डील की न्यूज़ आई तो उछले शेयर्स के दाम, लेकिन मुझे तो पहले ही पता था, मैंने प्रॉफिट बुकिंग की और निकल लिया। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है इनसाइडर ट्रेडिंग का और फिलहाल यही हुआ है। अब समझते हैं इसके क्या मायने हैं, लेकिन पहले कुछ आर्टिकल के रेफरेंसेस को पढ़ लेते हैं ताकि देखें मार्केट में क्या बात चल रही है। देखिए, द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, भारत में इसको रेगुलेट करने के लिए शेयर मार्केट को सेबी आया। ठीक है, अब ये सेबी कब आया? सेबी आया जब आपने हर्षद मेहता का केस सुना होगा, उसके बाद इसका गठन किया गया। पहले कोई रूल एंड रेगुलेटरी फर्म नहीं थी, जैसे क्रिप्टो करेंसीज में कोई रूल एंड रेगुलेटरी फर्म नहीं है, जिसके कारण से उसके बहुत सारे डिफेक्टर्स हैं। अब देखिए, सेबी इज पॉइंटिंग द फिंगर एट इन्फोसिस इन न्यू केस ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। द सिक्योरिटीज वॉचडॉग हैज़ एक्यूज्ड 8 एंटिटीज़, 8 लोगों को इन्होंने पॉइंट किया है, इंक्लूडिंग 2 एम्प्लॉयज़ ऑफ इन्फोसिस, जिसमें 2 इन्फोसिस के एम्प्लॉयज़ हैं, मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 3 करोड़ यूजिंग इनसाइडर इन्फॉर्मेशन, जिन्होंने 3 करोड़ रुपए के प्रॉफिट बनाए इनसाइडर इन्फॉर्मेशन पास करके, यानी कंपनी के आंतरिक मामलों की जानकारी दे करके। अब यहाँ पर देखिए, हियर हाउ सेबी बिलीव्स इन्फॉर्मेशन इज लीक्ड। इसमें जो आर्टिकल इसमें समझाया गया है कि कैसे इन्होंने इन्फॉर्मेशन लीक की है। देखिए, इन्फोसिस इज़ वंस अगेन कॉट, पहले भी इनके साथ ऐसा हो चुका है, इन द टैंगल्स ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। दिस टाइम द मार्केट रेगुलेटर हैज़ फाउंड एविडेंस, इस बार सबूत के मिले हैं इनको सेबी को, दैट एटलीस्ट 1 एम्प्लॉई हेल्प्ड ए बंच ऑफ ट्रेडर्स टू मेक अ चंकी प्रॉफिट टू द ट्यून ऑफ 3 करोड़, जिसमें कम से कम एक एम्प्लॉय सम्मिलित है 3 करोड़ प्रॉफिट देने के लिए। कई सारे ट्रेडर्स को इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन पास की, किसी एक एम्प्लॉय ने कम से कम। शेयर अहेड ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट्स, यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है 3 करोड़ बाई डीलिंग इन शेयर्स अहेड ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट्स, यानी पब्लिक को पता चलने से पहले, पब्लिक अनाउंसमेंट से पहले उन्होंने इन्फॉर्मेशन ट्रेडर्स को पास कर दी। अब देखिए, ये काम जो हुआ है इसमें से कुछ मैं आपको बताता हूँ, जिसमें शामिल है कैपिटल वन पार्टनर्स, अमित भुत्रा एंड भारत सी जैन, जिन्होंने 2.8 करोड़ के प्रॉफिट बनाए, एंड तिजोरा कैपिटल अमित भुत्रा, मनीष जैन एंड अंकुश भुत्रा ने दूसरी बार में 26,80,000 रुपये बनाए। टोटल 3 करोड़ रुपए के इन्होंने प्रॉफिट बनाए इनसाइडर इन्फॉर्मेशन के। तो सेबी ने इनको बैन किया। अब देखिए, इन द मंथ ऑफ जून
2020 द प्रांशु बुत्रा ट्रांसफर्ड कंबाइंड अमाउंट ऑफ 1.1 करोड़ टू महर्षि ऑन 4 सेपरेट ओकेजन्स। 4 बार में 1 करोड़ 10 लाख रुपए इन्होंने ट्रांसफर किए। अब देखिए इसका क्या मतलब है न्यूज़ का। देखिए यहाँ पर जो ये समझ में आता है कि 30 जून को तिमाही, पहले पूरा मामला समझिए उसके बाद किसी डिसीजन पे पहुँचिए। इसीलिए मैं इस चीज़ को पूरी तरीके से आपके सामने खुले में रख दे रहा हूँ। अब खुले में मक्खी बैठेगी नहीं बैठेगी ये आपके ऊपर है, लेकिन मैं अपना कंक्लूजन दूंगा लास्ट में, बिल्कुल उसको आप ध्यान से सुनिएगा। सेबी ने पहली नज़र में पाया कि कैपिटल और टेसोरा इन्फोसिस के 30 जून को 2020 की तिमाही के लिए घोषित होने वाले परिणाम से कुछ देर पहले ही वायदा और विकल्प कारोबार वर्ग में कंपनी के शेयरों में कारोबार किया। परिणाम घोषित होने के कुछ देर बाद ही शेयरों को बेच दिया। मतलब समझे, परिणाम बहुत अच्छे आने वाले हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपने शेयर खरीद के रख लिए, जहां परिणाम अच्छे आ गए आपने बेच दिए। मैंने कहा कई बार ऐसा होता है, लोगों के पास इनसाइडर इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, लेकिन नॉर्मल जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको ये चीज़ें नहीं पता होती। तो सेबी इन पिक्चर आ जाता है ऐसी चीज़ में अगर इनसाइडर ट्रेडिंग इन्फॉर्मेशन दिखती है। कुछ ही देर बाद उन शेयरों को बेच दिया गया, अपनी स्थिति को ऐसा कर दिया गया उनके पास कुछ नहीं है। सेबी के मुताबिक इस तरीके से किए गए सौदे कैपिटल वन पार्टनर्स और टेसोरा कैपिटल ने क्रमशः 2.79 करोड़ और 26,82,000 रुपये के अवैध कमाई की। इन सभी पर अगले आदेश तक शेयर बाजार पर कारोबार करने पर रोक लगा दी गई है। अब देखिए यहाँ पर मैं अपना एक पॉइंट आपको देने की कोशिश करूँगा कि अभी तक ये सेबी कहाँ सो गया था। अब इन्फोसिस के शेयर में लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देखने को मिल रहे हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड्स को उठाइए, जो टॉप होल्डिंग मिलेगी आपको लॉन्ग टर्म के म्यूचुअल फंड्स की, इन्फोसिस की मिलेगी, जो कि 1 साल पहले HDFC बैंक की होती थी। इसको रिप्लेस किया इन्फोसिस ने। कई सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इसमें आ रहे हैं इन्फोसिस में। ऐसे में सेबी का पिछले क्वार्टर में ये जो रिजल्ट आया, यानी कि जून 2020 में जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट के बिहाफ पर ये न्यूज़ आई और न्यूज़ के कारण कल जो इन्फोसिस में कारोबार रहा उसमें 1% की गिरावट रही और आज भी दबाव देखने को मिला शेयर्स में। लेकिन जब इतना दबाव देखने को मिला है तो नोट करने वाली बात ये है भाई साहब कि 61% की डिलीवरी उठाई जा रही है, 50% से ऊपर की डिलीवरी। और 1 जून जब कल ये न्यूज़ आई तो 61% की डिलीवरी उठाई गई। ऐसा कैसे हो सकता है कि कहीं शेयर्स इतना भारी दबाव झेल रहा हो और उसमें 61% की डिलीवरी उठाई जा रही है, यानी लोग अपने पोर्टफोलियो में रख रहे हैं, इस गिरावट का फायदा उठा रहे हैं। तो लोग कौन हो सकते हैं भाई साहब? आपको न्यूज़ रिलेट करना अगर आता हो तो आप समझ पाएंगे कि ओपन मार्केट बाईबैक होना है, बात आप समझ लें। तो इन्फोसिस के शेयर में इस समय बहुत बड़ा चल रहा है खेल और सब लोग चाहते हैं कि उनके पास इन्फोसिस का शेयर पड़ा हो। इनडायरेक्टली मैंने अपनी बात को कह दिया है, बाकी आप समझदार हैं, आप अपनी खरीदारी बिकवाली के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं। देखिए 1379 पे कारोबार हुआ इन्फोसिस का और जो इनका मोमेंटम है वो अपसाइड है, आप देख सकते हैं। 200 दिन में 1205, मैं शुरुआत करता हूँ 50 दिन से 1353, 26 दिन 1363, फिर 1366, 20 दिन पर, 12 दिन पर 1374, 10 दिन पर 1370 और 5 दिन में 1388। तो अपसाइड मोमेंटम है और EMS लेवल सारे ब्रेक हो चुके हैं। तो इन्फोसिस 1400 क्रॉस करने के बाद यहाँ आया है। डिलीवरी परसेंट भाई साहब आपके सामने रखा हुआ है, बताया मैंने। तो मेरा मानना ये है कि ये जो न्यूज़ आ रही हैं, इन न्यूज़ से आपको घबराना नहीं है। आप रिटर्न्स देखिए लॉन्ग टर्म में और इस न्यूज़ से घबराना नहीं है। जितना सितम करना है करने दीजिए, उठा कर दबा कर माल उठाइए और बिल्कुल चिंता मुक्त होकर सो जाइए। मेरा इन्फोसिस के शेयर के लिए आपको यही कहना है लॉन्ग टर्म इन्फॉर्मेशन के लिए। शॉर्ट टर्म में तो ये न्यूज़ ज़रूर रिटेल इन्वेस्टर्स को परेशान करेगी और हो सकता है कि इसमें कुछ बड़े खिलाड़ी भी फंस जाएं। इसी का इंतज़ार तो ओपन मार्केट में होता है। तो ये थी इन्फोसिस के शेयर की अपडेट। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिटर हैं, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।